नमस्कार बच्चों, एमपी बोर्ड क्लास 10th लेसन 2। आज हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की शक्ति। आइए पढ़ते हैं। अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में जाने। हियर इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। यह एक वास्तविक कहानी है डॉक्टर ग्लेन कनिंघम की। He became severely disabled in a fire accident in his childhood. उनके बचपन में वे एक बुरी तरह से विकलांग हो गए थे अग्नि दुर्घटना में। The lesson highlights the power of determination he had. लेसन प्रदर्शित करता है दृढ़ निश्चय की शक्ति को जो डॉक्टर ग्लेन कनिंघम में थी। एंड हाउ दिस पावर इनेबल्ड, और कैसे उन्होंने इस शक्ति को उत्पन्न किया हिम टू स्ट्रगल अगेंस्ट एंड ओवरकम द चैलेंजेस दैट स्टेयर्ड हिम इन द फेस। कैसे उन्होंने इस शक्ति को उत्पन्न किया और लड़ा और सफलता पाई, काबू पाया। ओवरकम द चैलेंज पर काबू पाया। दैट स्टेयर्ड हिम इन द फेस, जो कि उसके जीवन को की सबसे बड़ी बाधा थी। कैसे उन्होंने उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधा से छुटकारा पाया। अल्टीमेटली ही बीकेम द फास्टेस्ट माइल रनर ऑफ द वर्ल्ड। अंततः वे विश्व के सबसे तेज दौड़ने वाले धावक बने। आइए पढ़ते हैं। Lesson 2, the power of determination. The little country schoolhouse was heated by an old-fashioned pot-bellied coal stove. छोटे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल भवन को गर्म किया जाता था पुराने फैशन के पॉट बिलीव्ड कोल स्टोव, कोयले के स्टोव से। अ लिटिल बॉय हैड द जॉब, एक छोटे बच्चे का यह कार्य था। ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली ईच डे टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव्ड। एक छोटे बच्चे का कार्य था कि वह हर दिन स्कूल टीचर और क्लासमेट्स के पहुंचने से पहले पहुंचे और कमरे में आग जलाए। A little boy had the job, एक छोटे बच्चे का काम था। कमिंग स्कूल अर्ली ईच डे, प्रतिदिन स्कूल जल्दी आना। टू स्टार्ट द फायर, आग जलाना। एंड वार्म द रूम, कमरे को गर्म करना उसके शिक्षक और सहपाठियों के आने से पहले। वन मॉर्निंग दे अराइव टू फाइंड द स्कूल हाउस इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। लेकिन क्या हुआ, एक दिन अचानक जब उसके शिक्षक और सहपाठी पहुँचे तो उन्होंने पाया कि स्कूल भवन तो आग की लपटों से घिरा हुआ है। दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय, उन्होंने खींचकर बाहर निकाला अनकॉन्शियस, बेहोश अवस्था में छोटे बच्चे को आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग, जलती हुए भवन से। मोर डेड देन अलाइव, अधमरा सा था वह बालक। ही हैड मेजर बर्न्स, वह बुरी तरह से जल चुका था। ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी एंड वॉज टेकन टू द नियर बाई कंट्री हॉस्पिटल, उसके शरीर का निचला आधे से ज़्यादा हिस्सा जल चुका था और उसे निकट के हॉस्पिटल में ले जाया गया था। फ्रॉम हिज बेड डेड फुली बर्न्ड, वे बुरी तरह से जल चुका था तो उसके बिस्तर पर सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय फेंटली हर्ट, बिस्तर पर जब वह पड़ा हुआ था बुरी तरह से जला हुआ तो सेमी कॉन्शियस, कुछ होश में छोटे बच्चे ने यह सुना। क्या सुना? द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर, डॉक्टर उसकी माँ से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है डॉक्टर उसकी माँ से? द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर, डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा दैट हर सन वुड श्योरली डाई, उसका बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा। विच वाज फॉर द बेस्ट, यही उसके लिए अच्छा होगा। रियली फॉर द टेरिबल फायर हैड डिवास्टेटेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, वास्तव में
टेरिबल बुरी तरह से अग्नि ने उसके निचले हिस्से को जला दिया है। भयानक, टेरिबल भयानक, डिवोस्टेटेड तबाह कर दिया है। आग ने उसके निचले हिस्से को भयानक तरीके से तबाह कर दिया है। बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई, परंतु वह बहादुर लड़का मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव, उसने अपने दिमाग पर यह निश्चय कर लिया कि वह अवश्य ही जिएगा। समहाउ, कैसे भी, टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन, और वह जी गया। यह डॉक्टरों के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था। ही डिड सर्वाइव, कि वह बच्चा जी गया। When the mortal danger was past, जब मृत्यु का संकट टल गया, he again heard the doctor and his mother speaking quietly, उसने फिर से सुना कि उसकी माँ और डॉक्टर शांत कम स्वर, निचले छोटे स्वर में या निचले स्वर में या शांत स्वर में कुछ बोल रहे हैं। The mother was told that since the fire had destroyed so much, माँ से कहा जा रहा था कि उसका निचला हिस्सा आग ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। so much flesh in the lower part of his body, और वह बुरी तरह से उसका मांस भी खराब हो चुका है बॉडी का। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ ही हैड डाइड, उसके लिए यही बेहतर होता कि वह मर जाता। सिंस ही वॉज डूम्ड, वह मृत के समान ही था। टू बी अ लाइफ टाइम क्रिपल, मृत के समान ही रहेगा और जीवन भर विकलांग रहेगा। विथ नो यूज एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स, और कभी भी अपने निचले अंगों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, एक बार फिर बच्चे ने अपने दिमाग में यह संकल्प लिया, ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, कि वह जीवन भर विकलांग नहीं रहेगा। ही वुड वॉक, वह चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली, परंतु दुर्भाग्य से, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर के नीचे का भाग, ही हैड नो मोटर एबिलिटी, उसमें कोई भी चलने की क्षमता नहीं थी। हिज थिन लेग्स जस्ट डेंगल्ड देयर ऑल बट लाइफलेस, वे केवल हिलते थे परंतु उनमें कोई जीव नहीं था। अल्टीमेटली, अंततः, ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, इन परिस्थितियों में उसे हॉस्पिटल से अंततः छुट्टी मिल गई। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, हर दिन उसकी माँ उसके पतले पैरों में मसाज करती थी, छोटे पैरों में मसाज करती थी। बट देयर वाज नो फीलिंग, परंतु उनमें किसी प्रकार की कोई जान नहीं थी। नो कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं था, कुछ भी नहीं था। एट हिज डिटर्मिनेशन, परंतु उसके दृढ़ निश्चय, दैट ही वुड वॉक वाज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, कि वह बहुत मजबूत था। जैसा मैं पहले था, जितना वह पहले था, उतना ही वह चलना चाहता था। When he wasn't in bed, जब वह बेड पर, बिस्तर पर, पलंग पर नहीं होता था, he was confined to a wheelchair, वह एक व्हील चेयर में सीमित दायरे में, सीमित तरीके से पड़ा रहता था। One sunny day, एक दोपहर, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air, बाड़े से बाहर कुछ शुद्ध हवा लेने के लिए उसे ले गई। दिस डे इंस्टीड ऑफ सीटिंग द ही थ्रेव हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, दिस डे, इस दिन, एक, पुनः सुनेंगे। दिस डे इंस्टीड ऑफ सीटिंग देयर ही थ्रेव हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, इस दिन उन्होंने खुद को सीमित रखने की बजाय खुद को चेयर से नीचे गिरा लिया। ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, उन्होंने खुद को खींचा घास के निकट। ड्रैजिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम, और उसके पैर भी
घसीट कर उसके साथ उसके पीछे चलने लगे। ही वर्कड हिज वे टू द वाइट पिग्ड फेंस बोर्डिंग देयर लॉट, और वह यह कार्य करने लगा कि बाड़ पर बोर्डिंग सीमा से सटी हुई बाड़ पर पहुंच गया। विथ ग्रेट एफर्ट, उसके कठिन परिश्रम से, एफर्ट से, ही रेज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस, उसने खुद को बाड़ पर या फेंस पर, बाउंड्री पर खड़ा कर लिया। देन स्टेक बाय स्टेक ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ, और धीरे धीरे वह खुद को खींचने लगा along the fence, बाउंड्री के निकट। रिजॉल्व दैट ही वुड वॉक, जिसके कारण वह बाउंड्री को पकड़कर चलने लगा। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे अंटिल ही वॉर अ स्मूथ पाथ ऑल अराउंड द यार्ड बिसाइड द फेंस, यह कार्य को वह हर दिन बाउंड्री के निकट पर बाउंड्री को पकड़कर करने लगा। देयर वॉज नथिंग ही वॉन्टेड मोर देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लेग्स, यह कुछ भी नहीं था, वह और भी ज़्यादा खुद के पैरों को डेवलप करना चाहता था। अल्टीमेटली, अंततः, थ्रू हिज डेली मसाज, उसके डेली मसाज, हिज आयरन परसिस्टेंस, और उसकी निरंतरता, उसके दृढ़ निरंतरता, एंड हिज रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन, और उसका दृढ़ अटूट निश्चय, ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, जिसके कारण वह खड़े होने की शक्ति उसमें आ गई। देन टू वॉक हेल्टिंगली, और फिर वह रुक रुक कर चलने लगा। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ, एंड फिर वह स्वयं से चलने लगा। एंड देन टू रन, फिर वह दौड़ने लगा। ही बीगेम टू वॉक टू स्कूल, फिर वह चलकर स्कूल जाने लगा। देन टू रन टू स्कूल, फिर वह दौड़कर स्कूल जाने लगा। टू रन फॉर द शेयर जॉय, अब वह आनंद के लिए दौड़ने लगा, वास्तविक आनंद के लिए दौड़ने लगा। लेटर इन कॉलेज ही मेड द ट्रैक टीम, और उसने एक दौड़ टीम, कॉलेज में दौड़ टीम का निर्माण किया। स्टिल लेटर इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन, और बाद में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में दिस यंग मैन हु वाज नॉट एक्सपेक्टेड, यह युवा जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि यह जीवित रहेगा। 5 हु वुड श्योरली नेवर वॉक, जो कभी भी निश्चित रूप से जो कभी भी नहीं चल पाता था। हु कुड नेवर होप टू रन, जिसकी दौड़ने की तो आशा ही नहीं थी। दिस डिटरमाइंड यंग मैन डॉक्टर ग्लेन कनिंघम एंड द वर्ल्ड फास्टेस्ट माइल, विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बना। रैन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल, दौड़ में सबसे तेज धावक बना। बर्ट ड्यूबिंग। धन्यवाद।